सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं। चारों तरफ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं और नए कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में खड़े हैं, अपने फोन को बार बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर बातचीत शुरू कैसे करें। आपके पास कई बातें दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए। और फिर जब आप आखिरकार किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक शब्द जैसे गायब हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, काश बातचीत करना इतना मुश्किल ना होता। दोस्तों, यह स्थिति हम में से कितने ही लोगों के लिए आम है। चाहे वह किसी नए दोस्त से मिलना हो, किसी इंटरव्यू में खुद को प्रस्तुत करना हो, या किसी सोशल गैदरिंग में सहज महसूस करना, बातचीत करना अक्सर हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि बातचीत करना एक कला है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक ठीक इसी समस्या का हल देती है। यह किताब आपको सिखाती है कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें, उसे अर्थपूर्ण कैसे बनाएं और अपने शब्दों से लोगों के दिलों को कैसे छुएं। किताब यह भी बताती है कि छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अक्सर व्यर्थ समझते हैं, असल में हमारे रिश्तों और कनेक्शंस की नींव होती है। एक प्रभावशाली बातचीत न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में नए अवसर भी खोलती है। इस किताब में आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो ऑकवर्ड साइलेंसेस को खत्म करने, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने और आपकी बातचीत की कला को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद करेंगे। आज की इस समरी में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और इसके सबसे अहम सबक सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी और यादगार बातचीत में बदलती हैं। चैप्टर 1, स्मॉल टॉक का महत्व। बातचीत का पहला कदम अक्सर छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, जिन्हें हम स्मॉल टॉक कहते हैं। कई लोग इसे एक औपचारिकता मानते हैं, बस कुछ सामान्य बातें जैसे मौसम के बारे में, यात्रा के अनुभव या फिर कुछ तात्कालिक सवाल जवाब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मॉल टॉक सिर्फ एक हल्की फुल्की बातचीत नहीं है, बल्कि यह किसी भी रिश्ते की नींव होती है। पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि स्मॉल टॉक का महत्व क्या है और यह कैसे आपके रिश्तों की शुरुआत को बेहतर बना सकता है। सोचिए, आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। वहां कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको पूछता है, आपके हिसाब से यहाँ की कौन सी ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह सवाल एक साधारण सा सवाल हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह सवाल एक सामान्य बातचीत की शुरुआत है और फिर यह आपके बीच एक हल्की सी कनेक्शन का अवसर पैदा करता है। इस छोटे से सवाल का जवाब देते हुए आप न केवल अपनी राय साझा करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह स्मॉल टॉक का जादू है। स्मॉल टॉक का उद्देश्य न केवल एक सामान्य बातचीत शुरू करना है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का पहला प्रभाव डालता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यह छोटे छोटे शब्द ही होते हैं जो आपके बारे में पहली छवि बनाते हैं। इसके जरिए सामने वाला व्यक्ति आपके स्वभाव, आपके अंदाज और आपकी सोच को समझता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ चर्चा करते हुए सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की बात करते हैं, तो सामने वाले को यह एहसास हो सकता है कि आप सिर्फ हल्की फुल्की बातें करना पसंद करते हैं। वहीं अगर आप बातचीत को थोड़ा और गहरे विषयों तक ले जाते हैं, तो यह भी संकेत देता है कि आप एक सोच विचार करने वाले व्यक्ति हैं जो गंभीर और अर्थपूर्ण बातचीत को महत्व देते हैं। पैट्रिक किंग का कहना है कि स्मॉल टॉक को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई गंभीर या गहरे विषय पर आधारित हो, बल्कि यह आपके लिए दूसरे लोगों से जुड़ने और उन्हें अपना परिचय देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। स्मॉल टॉक के जरिए आप अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच एक सामंजस्य पैदा करते हैं। यह आपका पहला मौका होता है जब आप बिना किसी दबाव के खुद को सामने ला सकते हैं और सामने वाले को यह मौका दे सकते हैं कि वह आपको समझे और आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करे। यह किताब हमें यह सिखाती है कि स्मॉल टॉक से एक गहरी और सार्थक बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसके जरिए आप किसी से अपनी पहली मुलाकात में कनेक्ट कर सकते हैं
और आगे चलकर उस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। स्मॉल टॉक सिर्फ बातों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि आप खुले हैं और आप किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते की शुरुआत का आधार होता है। चैप्टर 2 कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। बातचीत शुरू करना कभी कभी सबसे कठिन काम लग सकता है ना? जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, तो वह पहला कदम उठाना हमेशा चुनौतीपूर्ण लगता है। यही कारण है कि हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कहें, क्या जवाब दें या क्या मुझे शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पैट्रिक किंग के अनुसार बातचीत शुरू करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में सही कन्वर्सेशन स्टार्टर्स का चुनाव करना ही सबसे जरूरी है, और यही वह तरीका है जो आपकी बातचीत को ना केवल शुरू करता है, बल्कि उसे दिलचस्प और सहज भी बनाता है। किताब कहती है कि बातचीत में पहला सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो बातचीत जल्दी खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आप इस पार्टी में आए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हाँ या नहीं में जवाब देगा और बातचीत वहीं पर थम जाएगी। ऐसे सवालों से न केवल बात जल्दी खत्म हो जाती है, बल्कि इससे यह भी लगता है कि आप गहरी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बातचीत लंबी चले और गहरी हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें। यह ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब केवल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, बल्कि इन सवालों का उत्तर विस्तार से दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, आपका दिन कैसा रहा, या आपको यहां सबसे अच्छा क्या लगता है। ऐसे सवाल सामने वाले को अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं। इससे न केवल बातचीत में रुचि बनी रहती है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी महसूस करता है कि आप उसकी बातों में सचमुच दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे पैट्रिक किंग अपनी किताब में सुझा है, और वह है सराउंडिंग्स का इस्तेमाल। अगर आप किसी पार्टी में हैं, तो आप पूछ सकते हैं, यहां का डेकोर आपको कैसा लगा, या यहां का संगीत कितना अच्छा है ना? इस तरह के सवालों से न केवल बातचीत शुरू होगी, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप उस स्थिति में मौजूद चीजों को लेकर ध्यान दे रहे हैं। यह सवाल सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि आप सामान्य मान्य बातों से भी रुचि रखते हैं, और इससे बातचीत एक प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ती है। एक और सरल और प्रभावी तरीका है किसी साझा अनुभव का उल्लेख करना। अगर आप किसी विशेष स्थान पर हैं, जैसे कि कोई इवेंट, कॉन्फ्रेंस या पार्टी, तो आप वहां के माहौल के बारे में बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, यहां की ऊर्जा बहुत अच्छी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, या यह इवेंट कितनी रोचक है, क्या आपने कुछ दिलचस्प देखा। इस तरह के सवाल न केवल बातचीत को दिशा देते हैं, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ समान बातें हैं। इन सारे उपायों से यह साबित होता है कि बातचीत शुरू करना केवल सवाल पूछने का नाम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को सहज बनाना है और बातचीत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। जब आप अपने सवालों के जरिए सामने वाले की राय और विचारों में गहरी रुचि दिखाते हैं, तो बातचीत का सिलसिला अपने आप बढ़ने लगता है। यही असली कला है, और पैट्रिक किंग की किताब हमें यही सिखाती है कि सही तरीके से बातचीत शुरू करने का तरीका क्या है। चैप्टर 3, गहरी बातचीत में ट्रांजिशन। स्मॉल टॉक से डीप कन्वर्सेशन की ओर बढ़ना वास्तव में एक कला है, और यह कोई आसान काम नहीं है। अक्सर हमें यह लगता है कि गहरी बातचीत शुरू करना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में बताते हैं कि यह उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। गहरी बातचीत की शुरुआत ठीक से कनेक्शन बनाने से होती है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना और उनके उत्तरों में दिलचस्पी दिखाना। स्मॉल टॉक का उद्देश्य अक्सर हल्की फुल्की बातें करना होता है, जो किसी के साथ सामान्य संबंध बनाने का एक पहला कदम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप और सामने वाला व्यक्ति आपस में कनेक्ट करते हैं, बातचीत में गहराई ला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अचानक किसी गंभीर और गहरे मुद्दे पर बात करना शुरू कर दें।
गहरी बातचीत में बदलाव धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से आता है। जब आप सामने वाले के साथ एक मजबूत और ईमानदारी से जुड़ाव महसूस करते हैं, यह कनेक्शन बनाने का पहला कदम है। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो केवल उनकी बातों को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको उनकी भावनाओं और विचारों में भी गहरी रुचि दिखानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में बता रहा है तो आप सीधे सीधे उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, वहां का सबसे यादगार पल कौन सा था, या आपने इस यात्रा से क्या सीखा। ऐसे सवाल न केवल बातचीत को गहरा बनाते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप उनके अनुभवों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरी बातचीत के लिए आपको बिना किसी जल्दी के सवाल पूछने चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद को खुलकर व्यक्त कर सके। अगर आप सिर्फ सीधे सवालों की झड़ी लगा देते हैं तो यह सामने वाले पर दबाव डाल सकता है। इसके बजाय आपको अपनी बातों में अधिक संवेदनशीलता और समझदारी दिखानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव या यात्रा के बारे में बता रहा होता है तो आप उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने में सक्षम रहे होंगे। क्या इस यात्रा ने आपके जीवन को किसी खास तरीके से बदल दिया? गहरी बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वह है सवालों का चुनाव। इस प्रकार के सवाल जो व्यक्ति के जीवन, उनके विचारों और उनके अनुभवों से जुड़ी हो, सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप उनके विचारों में वास में रुचि रखते हैं। जब आप किसी की कहानी को सुने बिना सिर्फ अपने विचार और जवाब देने पर जोर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस कर सकता है कि आप उसकी बातों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत, अगर आप उन्हें अपने सवालों से प्रोत्साहित करते हैं और गहराई से सुनते हैं तो यह गहरी कनेक्शन की शुरुआत होती है। जब आप सही तरीके से कनेक्ट करते हैं और गहरी रुचि दिखाते हैं तो आपकी बातचीत न केवल गहरी होती है बल्कि यह दोनों के बीच एक विश्वास का निर्माण करती है। इस प्रकार की बातचीत धीरे धीरे रिश्तों को और मजबूत बनाती है और दोनों व्यक्तियों के बीच एक समझदारी और रिश्ते का निर्माण होता है। गहरी बातचीत का यह सफर न केवल आपको नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर देता है बल्कि यह आपकी संवाद क्षमता और सामाजिक रिश्तों में भी सुधार करता है। चैप्टर 4, ऑकवर्ड साइलेंस को अवॉइड करना। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां बातचीत के बीच में अचानक चुप्पी छा जाती? यह असहज मौन, जिसे हम ऑकवर्ड साइलेंस कहते हैं, हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सब ने महसूस किया है और यह किसी भी बातचीत में हो सकता है, चाहे वह दोस्ती की शुरुआत हो या किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलना। यह चुप्पी न केवल हमें असहज बनाती है बल्कि सामने वाले को भी महसूस होता है कि बातचीत में कुछ गलत हो गया है। लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस से निपटने के लिए कुछ आसान तरीके हैं जिनसे हम इसे ठीक कर सकते हैं और बातचीत को फिर से जीवंत बना सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले से कुछ बैकअप टॉपिक्स तैयार रखने चाहिए। अक्सर बातचीत में ऐसा होता है कि कोई अच्छा विषय छूट जाता है या हम एक ही दिशा में बात कर रहे होते हैं और अचानक हमें यह समझ नहीं आता कि अब क्या कहा जाए। ऐसे में यदि आपके पास पहले से कुछ रुचिकर और सामान्य विषय हो तो आप इन्हें बातचीत में लाकर मौन को तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी से पूछ सकते हैं, क्या आपने हाल ही में कोई अच्छा किताब पढ़ी है, या आपके पसंदीदा छुट्टियों के गंतव्य कहाँ हैं? यह सवाल न केवल बातचीत को फिर से दिशा देते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप सामने वाले में रुचि रखते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा पैट्रिक किंग का एक और महत्वपूर्ण शब्द है कि आप ब्रिज फ्रेज का इस्तेमाल करें। ब्रिज फ्रेज वे शब्द या वाक्य होते हैं जो बातचीत को एक नई दिशा देते हैं और असहज मौन को खत्म करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कहानी सुने और फिर अचानक चुप हो जाएं, तो आप कह सकते हैं, यह सुनकर अच्छा लगा, और बताइए आपको और क्या अच्छा लगता है। इस तरह के वाक्य न केवल बातचीत को फिर से शुरू करते हैं बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि क्या कहना है
तो आप सामने वाले से उनकी रुचियां के बारे में पूछ सकते हैं। यह सवाल न केवल बातचीत को जीवित रखता है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपको सबसे ज्यादा किस तरह की फिल्में पसंद है, या क्या आप किसी खास तरह के संगीत को पसंद करते हैं? यह सवाल आसानी से किसी भी मौन को खत्म कर सकते हैं और बातचीत को नई दिशा दे सकते हैं। जब आप सामने वाले से उनके शौक और रुचियां पूछते हैं, तो यह उन्हें खुद को व्यक्त करने का मौका देता है और इस तरह आप दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। एक और तरीका है कि आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आप एक असहज चुप्पी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में कुछ साझा कर सकते हैं। जैसे, मुझे हाल ही में एक नई किताब पढ़ने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप अपने विचार और अनुभवों को सामने रखते हुए बातचीत को फिर से जिंदा कर सकते हैं। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा लिसन बनना। अक्सर हम बातचीत के दौरान अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं। लेकिन पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में बताते हैं कि एक मजबूत और प्रभावी बातचीत का आधार एक्टिव लिसनिंग है। इसका मतलब है सामने वाले की बातों को न केवल सुनना, बल्कि उन पर पूरी तरह से ध्यान देना और फिर प्रतिक्रिया देना। यदि आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो न सिर्फ आप बेहतर बातचीत कर पाएंगे, बल्कि आपकी सामाजिक कनेक्शन भी मजबूत होंगी। एक्टिव लिसनिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप सामने वाले की बातों में रुचि दिखाते हैं, तो वे भी अपने विचारों और भावनाओं को आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करते हैं। यह किसी भी बातचीत का पहला कदम होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आपके साथ अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आप उन्हें ध्यान से सुनकर समझदारी से जवाब देते हैं, तो वे महसूस करेंगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप कहते हैं, यह सुनकर समझ सकता हूं, यह आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, तो इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसे पूरी तरह से सुना गया है और उसकी भावनाओं को सम्मान दिया गया है। यह गहरी कनेक्शन बनाने का तरीका है। कभी कभी हम गलती से सोचते हैं कि बातचीत में सिर्फ अपनी बातों को रखना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में अच्छी बातचीत का अधिकांश हिस्सा सुनने में है। जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और यह आपको सही तरीके से प्रतिक्रिया देने का मौका देता है। एक अच्छा लिसन होने के नाते आप यह दिखाते हैं कि आप उनके विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिर्फ शब्दों को सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको नॉन वर्बल क्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बातचीत में शब्दों के अलावा शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप सामने वाले के चेहरे की भावनाओं और उनके शरीर के हाव भावों पर ध्यान देते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वे खुश हैं, परेशान हैं या चिंतित हैं? इन संकेतों को समझने से आप बातचीत को और भी गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति परेशान दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह सकते हैं, आपको कुछ परेशानी है क्या? इस तरह के सवाल से न केवल आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप एक सहायक और सहानुभूति रखने वाले इंसान के रूप में सामने आते हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फीडबैक देना। जब आप किसी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उसकी बातों को सही तरीके से समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बताता है कि वह किसी कठिन स्थिति से गुजर रहा है, तो आप न केवल सहानुभूति दिखाते हैं, बल्कि आप उनके बारे में और अधिक पूछ सकते हैं। जैसे, आपने इससे कैसे निपटा, या क्या आप पहले भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं? इससे सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसकी परेशानियों के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। किसी भी कौशल को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रैक्टिस। यही बात पैट्रिक किंग अपनी किताब बेटर स्मॉल टॉक में भी कहते हैं। बातचीत की कला कोई जादू नहीं है जिसे सिर्फ कुछ विशेष लोग ही जान पाते हैं। यह कौशल है जिसे आप लगातार अभ्यास करके बेहतर बना सकते हैं।
जैसा जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज में दक्षता पाने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार आवश्यक होते हैं, और बातचीत भी इससे अलग नहीं है। यदि आप अपनी बातचीत के कौशल को सुधारना चाहते हैं तो आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अपनी बातचीत की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप हर रोज नए लोगों से बात करने की कोशिश करें। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल या असहज लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आप इस कला में निपुण हो जाएंगे। यह सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको बातचीत के विभिन्न पहलुओं को समझने का भी मौका मिलता है। यह सोचिए, अगर आप किसी नए व्यक्ति से बात करने का एक अवसर छोड़ देते हैं, तो आप उस पल को खो देते हैं जो आपके लिए सीखने का सबसे अच्छा मौका हो सकता था। इसीलिए चाहे वह किसी कैफे में कॉफी सर्व करने वाला कर्मचारी हो या फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद अजनबी, इन सब से बात करने का प्रयास करें। इससे ना सिर्फ आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने और उनके दृष्टिकोण को समझने का भी अनुभव प्राप्त करेंगे। कभी कभी हम खुद को लेकर काफी आत्मसंकोच महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारी बातचीत अजीब ना हो जाए। लेकिन पैट्रिक किंग का मानना है कि यही सोच आपकी प्रगति में रुकावट डालती है। आपको हर स्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बातचीत अच्छी तरह से ना भी चले, तो वह एक अनुभव है जो आपको अगले प्रयास में मदद करेगा। हर एक बातचीत आपको एक कदम आगे बढ़ाती है, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कहा या किया, तो उसे सुधारने का अवसर अपने अगले संवाद में खोजें। इसके अलावा अपने अनुभवों से सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो यह ध्यान रखें कि आपने किस तरह से बात की। क्या आप सही तरीके से संवाद कर पाए या नहीं, और क्या आप सामने वाले व्यक्ति को आरामदायक महसूस करा पाए। इससे आपको अपने संवाद कौशल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक अच्छी आदत यह है कि आप खुद से सवाल करें, मैंने इस बातचीत में क्या सही किया और क्या सुधारने की जरूरत है। इससे आपको आत्म मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, और आप जान पाते हैं कि आपको किस क्षेत्र में और सुधार करना है। दोस्तों, बेटर स्मॉल टॉक सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गाइड है जो हमें बातचीत की कला में माहिर बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि एक अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे हम अपने जीवन में लागू करके न सिर्फ दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं। इस किताब में पैट्रिक किंग ने बताया कि स्मॉल टॉक को सिर्फ एक औपचारिकता या वक्त बिताने का तरीका नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत की नींव मानना चाहिए। स्मॉल टॉक के जरिए हम न सिर्फ सामने वाले को समझते हैं, बल्कि यह हमें अपनी छवि भी बनाने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आप उनसे एक साधारण सा सवाल पूछते हैं, जैसे आपका दिन कैसा रहा, तो यह सवाल सिर्फ बातचीत की शुरुआत भर नहीं होता, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और सामने वाले के बारे में एक सकारात्मक और दिलचस्प छवि बनाने का एक तरीका होता है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मॉल टॉक को गहरी बातचीत में बदलने का तरीका पैट्रिक किंग बताते हैं कि गहरी बातचीत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है सामने वाले से जुड़ाव बनाना। यह जुड़ाव तब होता है जब हम सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं जो बातचीत को और भी गहरा बना सके। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि बातचीत में अक्सर आने वाली ऑकवर्ड साइलेंसेस को कैसे रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है कि बातचीत ठहर गई है, तो आप हमेशा कुछ तैयार सवालों के साथ उस चुप्पी को तोड़ सकते हैं, जैसे आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, या आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है। इस किताब ने यह भी बताया है कि एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा श्रोता होना। अगर आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो यह न सिर्फ आपकी बातचीत को दिलचस्प बनाएगा, बल्कि यह सामने वाले को यह महसूस कराएगा कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी बातों में सच्ची रुचि रखते हैं। इसके अलावा किताब में यह भी सिखाया गया है कि अगर आप अपनी बातचीत के कौशल को सुधारना चाहते हैं, तो आपको रोज नए लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको यह किताब और इसकी समरी पसंद आई हो,
तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।